अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, अल्काइल हैलाइड्स के टॉपिक्स चल रहे थे। आज इसमें लेक्चर 7 हम डिस्कस करेंगे और लेक्चर 7 में स्टूडेंट्स हमने आज डिस्कस करना है मैकेनिज़्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। मैकेनिज़्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब मैकेनिज़्म स्टूडेंट्स कहते हैं तरीक़ेकार को और प्रोसीजर को, और न्यूक्लियोफिलिक का मतलब है कोई न्यूक्लियोफाइल जिस पर नेगेटिव चार्ज हो, जैसा कि हाइड्रोक्साइड। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है तबादला हो जाना, यानी एक एटम के निकलने के बाद वहाँ किसी और एटम का आकर लग जाना। तो ये मैकेनिज़्म है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दो किस्म के हैं, SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। इसे स्टूडेंट्स हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस, और इसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। इसे स्टूडेंट्स हम बाद में नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करते हैं मैकेनिज़्म ऑफ SN1 रिएक्शंस। इन SN1, S स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन। यहाँ S का मतलब होता है तबादला हो जाना, और N स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक, और N का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक जिस पर नेगेटिव चार्ज हो, और यूनिमॉलिक्यूलर एक मालिक्यूल वाला। अब स्टूडेंट्स इसका क्या मतलब हुआ, यूनिमॉलिक्यूलर या एक मालिक्यूल वाला? इसे स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। तो यहाँ देखना स्टूडेंट्स के जब भी किसी अल्काइल हैलाइड पर फ़र्ज़ करें, ये एक अल्काइल हैलाइड है, सही, ये एक अल्काइल हैलाइड है, टर्शरी क्लोराइड है। अब इस अल्काइल हैलाइड पर जब कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ठीक, तो यानी इस अल्काइल हैलाइड पर न्यूक्लियोफाइल पहले स्टेप में अटैक नहीं करेगा। पहले स्टेप में सिर्फ इसका क्लोराइड अलग होगा जिसे हम कहते हैं लीविंग ग्रुप, ठीक, और बाकी जो पोर्शन है इसका ये कार्बोकैटायन बनकर स्टूडेंट्स अलग हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद सेकंड स्टेप में ये जो कार्बोकैटायन अलग हुआ था, इस कार्बोकैटायन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, और फिर इस कार्बोकैटायन के साथ न्यूक्लियोफाइल आकर जुड़ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने देखा ये 2 स्टेप्स का रिएक्शन है, सही। कितने स्टेप्स का रिएक्शन है? 2 स्टेप्स का रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स ये जो पहला पॉइंट इसमें मैं आपको बता रहा था, ये वाला, ठीक, कि यूनिमॉलिक्यूलर, यानी इसका जो पहला स्टेप है ये कहलाता है रेट डिटरमिनिंग स्टेप। क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? रेट डिटरमिनिंग स्टेप, यानी रफ्तार बताने वाला स्टेप। ये रिएक्शन के रफ्तार को जाहिर करता है, चूँकि इसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, ठीक। इस स्टेप में सिर्फ एक मॉलिक्यूल यानी अल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व है, एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, इसलिए इसे कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक। तो ये मतलब है यूनिमॉलिक्यूलर का। पॉइंट नंबर 1 इसके मैकेनिज़्म है इन SN1 रिएक्शंस। SN1 रिएक्शंस में ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड का टूटना, यानी इसका इस बॉन्ड का टूटना स्टूडेंट्स, ये वाला, ठीक, ये वाला बॉन्ड का टूटना बिटवीन कार्बन एटम एंड हेलोजन एटम, कार्बन और हेलोजन के दरमियान, एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड ऑफ अटैकिंग ग्रुप, और बनना नए बॉन्ड का अटैकिंग ग्रुप का, ये वाला स्टूडेंट्स, ठीक है, ये वाला बॉन्ड, बनना नए बॉन्ड का अटैकिंग ग्रुप का, ये अटैकिंग ग्रुप है, ठीक। तो ये अटैकिंग ग्रुप का जो बॉन्ड बनना और बॉन्ड का टूटना डज नॉट टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, ये नहीं होता इकट्ठे, ये इकट्ठे नहीं होता। इसका मतलब है बॉन्ड एक स्टेप में टूटेगा और अगला बॉन्ड दूसरे स्टेप में बनेगा, तो ये इकट्ठा नहीं होता बल्कि ये 2 स्टेप्स के अंदर होता है।
एग्जाम्पल रिएक्शन ऑफ टर्शरी अल्काइल हैलाइड, ये स्टूडेंट्स टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, ये वाला ठीक, टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। रिएक्शन ऑफ टर्शरी अल्काइल हैलाइड विद न्यूक्लियोफाइल, रिएक्शन करना टर्शरी अल्काइल हैलाइड का न्यूक्लियोफाइल के साथ प्रोड्यूसेस कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन पैदा करेगा, एंड अ लीविंग ग्रुप, और उसके साथ एक लीविंग ग्रुप। ये स्टूडेंट्स ये सबस्ट्रेट है, सबसे पहले सबस्ट्रेट के अंदर ये जो बॉन्ड स्टूडेंट्स, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के बाद स्टूडेंट्स, ब्रेक होने के बाद ये जो एलोजिन एटम है ये यहाँ के इलेक्ट्रॉनों को अपने साथ ले जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इस पर मौजूद है ठीक, हेलोजन एटम पर, लीविंग ग्रुप इसे हम कहते हैं। और बाकी जो कार्बन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं ये अलग हो जाएंगे और इसे हम कहते हैं कार्बोकेटाइन। ये स्टूडेंट्स स्लो स्टेप होता है। तो स्टूडेंट्स ये स्लो स्टेप है इसका, और पोलर सॉल्वेंट की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है, चार्ज वाले सॉल्वेंट की मौजूदगी में ठीक। अब स्टूडेंट्स इसे हम कहते हैं स्लो स्टेप, क्या कहते हैं इसको, स्लो स्टेप। और इसी स्लो स्टेप का एक और नाम भी है, इसे हम कहते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप ठीक, यानी रिएक्शन के रफ्तार को मालूम करने के लिए इसी स्टेप को इस्तेमाल किया जाता है। इन अबव रिएक्शन टर्शरी कार्बोकेटाइन इज स्टेबल। अब इस रिएक्शन में ये जो स्टूडेंट्स टर्शरी कार्बोकेटाइन बना है ये वाला ठीक, इज स्टेबल, ये स्टेबल होता है ड्यू टू 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप्स, क्योंकि इसके साथ 3 इलेक्ट्रॉन देने वाले अल्काइल ग्रुप्स है। यानी ये जो अल्काइल ग्रुप है ये भी अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा। तो कार्बन का ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये स्टेबल रहता है इलेक्ट्रॉनों की वजह से। नंबर 2, अबव स्टेप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रेट डिटरमिनिंग स्टेप। पहले भी आपको बता दिया कि इस ऊपर वाले यानी स्टेप को रिएक्शन के हम कहते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप, रिएक्शन के रफ्तार को मालूम करने वाला स्टेप, और यही इसका स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। नंबर 3, न्यूक्लियोफाइल, सॉरी ये न्यूक्लियोफाइल है, टी नहीं है, ये एल है स्टूडेंट्स। न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन कार्बोकेटाइन, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बोकेटाइन पर टू प्रोड्यूस टर्शरी अल्काइल प्रोडक्ट, और पैदा करता है टर्शरी अल्काइल प्रोडक्ट। अब स्टूडेंट्स न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बोकेटाइन पर ठीक, और पैदा करता है टर्शरी अल्काइल प्रोडक्ट। दिस इज फास्ट स्टेप, और ये इसका फास्ट स्टेप है। नंबर 4, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्काइल हैलाइड ओनली। रफ्तार रिएक्शन का ठीक, रफ्तार रिएक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी इन्हिसार करता है सिर्फ अल्काइल हैलाइड पर। क्यों? इन रेट डिटरमिनिंग स्टेप ओनली अल्काइल हैलाइड इज प्रेजेंट, क्योंकि रफ्तार मालूम करने वाले स्टेप में सिर्फ अल्काइल हैलाइड है। स्टूडेंट्स चूँकि इम्पोर्टेंट स्टेप ये वाला पहला वाला स्टेप है और इसमें सिर्फ एक अल्काइल हैलाइड ने हिस्सा लिया था, इसलिए रिएक्शन का रफ्तार डिपेंड करेगा सिर्फ अल्काइल हैलाइड पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टर्शरी अल्काइल हैलाइड, या रेट ऑफ रिएक्शन बराबर है, इसे ख़त्म करेंगे, बराबर और कांस्टेंट के लगाएंगे कि यहाँ पर रेट कांस्टेंट है, रफ्तार का कांस्टेंट। और ये स्टूडेंट्स 3 आर को मैंने इकट्ठा लिख दिया है, फिर कार्बन है और ये एलोजिन ठीक। नंबर 5, सॉरी स्टूडेंट्स कार्बोकेटाइन है, इसे इकट्ठा लिखना है। कार्बोकेटाइन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, कार्बोकेटाइन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जो कार्बोकेटाइन हम शो कर रहे थे ये वाला ठीक, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड क्या मतलब है, यानी कार्बन का एक s ऑर्बिटल उसके px ऑर्बिटल के साथ और एक py ऑर्बिटल के साथ मिल करके 3 नए ऑर्बिटल्स बना रहा है, यानी 3 ऑर्बिटल्स मिलकर 3 नए ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। इसमें से हर एक को हम sp2 कहेंगे, क्योंकि इसमें से हर ऑर्बिटल एक s और 2 p के मिलने से बना, इसलिए इनमें से हर एक को sp2 कहेंगे। और स्टूडेंट्स कार्बन का जो चौथा ऑर्बिटल है, यानी जिसे हम कहते हैं pz ऑर्बिटल, ये रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा। तो जब ये रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगा तो ये प्योर हालत में मौजूद होगा, अपने प्योर हालत में क्या होगा,
रिएक्शन के अंदर इस कार्बन के ऊपर मौजूद होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। कार्बोकैटायन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कार्बोकैटायन में एक S और 2 P मिलकर, हाइब्रिडाइज का मतलब है मिक्स होते हैं। इट हैज़ 3 sp2 ऑर्बिटल्स, तो इसमें 3 sp2 ऑर्बिटल्स होते हैं कार्बन के गिर्द। एंड 1 प्योर p ऑर्बिटल विद 2 लोब्स, और एक खालिस p ऑर्बिटल होता है 2 लोब्स के साथ। ठीक, कार्बोकैटायन इज पोलर मॉलिक्यूल। कार्बोकैटायन पोलर है क्योंकि इस पे चार्ज है, पोलर स्टूडेंट्स प्लेनर। प्लेनर का मतलब ये है कि इसके जो 3 sp2 ऑर्बिटल्स हैं ये सब एक ही प्लेन में मौजूद होंगे, एक ही सफ़े पर, जैसे प्लेन पर सतह पर मौजूद होंगे। अनहाइब्रिडाइज्ड प्योर p ऑर्बिटल इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और जो गैर मिक्स शुदा प्योर p ऑर्बिटल है वो परपेंडिकुलर होगा, वो 90 डिग्री पर होगा प्लेन से। यानी स्टूडेंट्स कार्बन के साथ ये जो 3 ऑर्बिटल है ये तीनों एक ही प्लेन पर होंगे। ठीक, ये तीनों बॉन्ड, जबकि इसका जो चौथा बॉन्ड होगा जिसे हम कहते हैं प्योर p ऑर्बिटल, वो इनसे 90 डिग्री पर होगा। वो इनसे क्या होगा, यानी इनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल होगा। सही, यानी स्टूडेंट्स आप यूँ कहें कि ये अगर सफ़े के ऊपर ये वाले बॉन्ड्स मौजूद हों तो ये वाले बॉन्ड सफ़े के अंदर की जानिब और सफ़े के बाहर की जानिब मौजूद होगा। ठीक, नंबर 6, न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक ऑन कार्बोकैटायन फ्रॉम ईदर साइड। न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है कार्बोकैटायन पर फ्रॉम ईदर साइड, किसी भी तरफ से। ईदर साइड का मतलब है स्टूडेंट्स किसी भी तरफ से, यानी न्यूक्लियोफाइल कार्बोकैटायन पे यहाँ से भी अटैक कर सकता है और यहाँ से भी अटैक कर सकता है। ठीक, Therefore some compounds retain, इसलिए कुछ कंपाउंड्स बाकी रखते हैं। रिटेन का मतलब है बाकी रखना। सेम कन्फिगरेशन, अपनी असल तरतीब। सेम कन्फिगरेशन का मतलब है अपनी असल तरतीब। While some have inverted configuration, जबकि कुछ उल्टा तरतीब रखते हैं, यानी कुछ मालिक्यूल, ये जो स्टूडेंट्स कार्बोकैटायन है, बाज़ औक़ात न्यूक्लियोफाइल के अटैक से ये बिल्कुल उल्टा हो जाता है इसका स्ट्रक्चर, और बाज़ औक़ात इसके स्ट्रक्चर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ कि क्या मतलब हुआ इसका। यानी कभी न्यूक्लियोफाइल जो है इस तरफ से अटैक कर सकता है कार्बन पर, और कभी न्यूक्लियोफाइल इस तरफ से कार्बन पे अटैक कर सकता है। तो इस हालत में स्टूडेंट्स इसके अल्काइल ग्रुप्स इस तरफ चले जाएंगे, और इस हालत में इसके अल्काइल ग्रुप्स इस तरफ चले जाएंगे। ठीक, तो ये इसे हम कहते हैं रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन, यानी अपनी असल शिकल को बरकरार रखना। ठीक, असल शिकल को बरकरार रखना, और इसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स इन्वर्टेड कन्फिगरेशन। ठीक, यानी असल से उल्टी शिकल, यानी असल शिकल के मुकाबले में इसका स्ट्रक्चर उल्टा हो चुका है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर अल्काइल हैलाइड्स में मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हमने SN1 के मैकेनिज्म को डिस्कस किया। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बता दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।